आशाओं के दीप जला आशा दीप हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम प्रभु का वंदना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं और उनके साथ जीवन व्यतीत करते हैं। आज हमारे बीच में भाई विनोद हैं और मैं चाहूँगा कि आप कुछ प्रश्न करें और जो आप नहीं समझ पाते हैं उन्हें हमें बताएं। आपका जो प्रश्न है आप हमसे कीजिए। मेरा आपसे एक सवाल है सर। वचन के आधार पर भौतिकता से परे का क्या तात्पर्य है? ठीक है। एक सवाल और, आत्मिक शरीर और भौतिक शरीर में क्या अंतर है? ठीक है। उससे पहले कि इस सवाल का जवाब हम सुने, आइए हम कुछ पदों को पढ़ के सुने। उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात है, इसे कौन सुन सकता है? हाँ। यीशु ने अपने मन में यह जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा, क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम में मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। और उसने कहा, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए और परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के लिए। तो हम जिन पदों को पढ़े उन पर विचार करेंगे तो उनके आयाम में आए तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये बातें हैं भौतिकता से परे। भौतिकता से अर्थ है ये हमारा शरीर जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, और भौतिकता से परे वो चीज़ें हैं जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनके बारे में जान सकते हैं, लेकिन ना तो उन्हें हम देख सकते हैं और ना तो उन्हें हम छू सकते हैं या स्पर्श कर सकते हैं। ये बातें हम मानव जीवन में हैं। ये बात तो सत्य है कि हम मानव शरीरधारी हैं और हम मानव जीवन में हैं। तो हमारी सीमाएं, हमारी क्या हैं? सीमाएं हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब इस जगत में थे तो उनकी भी एक सीमाएं थी। हम लोग तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी भी क्या है? एक सीमाएं हैं। हम इन परिस्थितियों में किस प्रकार जीते हैं उस सत्य को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो शायद हम इस धरती के जीवन में बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं कि ये जो शरीर हमें दिया गया है, हमें जो मनुष्य बनाया गया है, तो मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है परमेश्वर के लिए कुछ करना, उनके लिए कुछ बातों को दूसरों को बताना। तो क्या हम करते हैं? तो भौतिकता से परे यही है। और जैसा कि आपका प्रश्न था, उन प्रश्नों का सही उत्तर देते हुए मैं चाहूँगा कि हमारे शरीर में 5 प्रकार के तत्व हैं जिसके विषय में पवित्र शास्त्र से हम सीख सकते हैं। पहला है स्पर्श। पहला क्या है? स्पर्श। दूसरा है स्वाद। दूसरा क्या है? स्वाद। और तीसरा क्या है? दृष्टि। दूसरा क्या है? दृष्टि। और चौथा है श्रवण अर्थात सुनना। और पांचवा है सुगंध। ये 5 तत्व हमारे इस भौतिक शरीर में पाया जाता है। ये 5 तत्व जो हैं हमारे भौतिक शरीर में पाया जाता है। इसके वजह से, इसके कारण से
हम जगत में, अगर हम साधारण भाषा में बोलें तो जगत में हम ओझरा जाते हैं, जी। अर्थात इधर उधर हो जाते हैं और कई बार हम विकल होने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं हम सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए, जैसा कि आपने पढ़ा, हमें परमेश्वर के वचन अर्थात पवित्र बाइबल के वचनों से सहायता लेनी ही पड़ेगी और दूसरा कोई उपाय नहीं है और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, मैं आपके लिए 62 पद को पढ़ना चाहूँगा, आप भी ध्यान से देखिएगा। यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहाँ वह पहले था वहाँ ऊपर जाते देखोगे तो क्या कहोगे? जहाँ वो पहले था और जब आप जाते हुए देखेंगे तो आप क्या कहेंगे? अगले पद में है, आत्मा तो जीवनदायक है। आत्मा क्या है? जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं है। ये जो भौतिक शरीर है इसकी बहुत लंबी आयु नहीं है, ये बहुत थोड़े दिनों के लिए है। जी 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 जी। आप बहुत लंबे समय के लिए इस धरती पर नहीं है, बहुत थोड़े समय के लिए है। तो ये जो भौतिक शरीर है इसकी एक सीमाएं हैं और जब वो सीमा हम पार कर जाएंगे तो ये भौतिक शरीर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा मृत्यु के द्वारा, जिसे हम शारीरिक मृत्यु कहते हैं। जी। तो शारीरिक मृत्यु तो होनी है क्योंकि हम शरीर में हैं, हम देह में हैं, हम मानव देह में हैं। लेकिन जो आत्मिक शरीर है उसका कभी अंत नहीं होगा क्योंकि उस शरीर को परमेश्वर ने बनाया है। तो करना क्या होगा? जैसे शारीरिक शरीर के लिए हमें शारीरिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है, हम दाल रोटी खाते हैं और भी बहुत कुछ भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, उसी प्रकार जो हमारा आत्मिक शरीर है उसकी रक्षा के लिए हमें क्या करना होगा? उस आत्मिक शरीर को आत्मिक भोजन देना पड़ेगा। और वो आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। जब हम परमेश्वर के वचन से अपने आत्मिक शरीर को जीवित रखेंगे और उसे मजबूत कर देंगे तभी हमें समझ में आएगा कि दोनों में फर्क क्या है। तो पहला फर्क तो आप समझ गए कि हम जरूर शारीरिक शरीर क्या है उसे हम देख सकते हैं। जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं, मैं आपको स्पर्श कर सकता हूँ, छू सकता हूँ। लेकिन जो आत्मिक शरीर है ना तो उसे हम देख सकते हैं और ना तो उसे हम स्पर्श कर सकते हैं या छू सकते हैं, परंतु ये जो आत्मिक शरीर है वो तो आत्मा है। तो परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में यूहन्ना के द्वारा जो लिखाए हैं, तो यूहन्ना कहते हैं कि आत्मिकता क्या है? यही जीवन है। यही क्या है? वास्तव में जीवन है। जैसे कि 62 पद को एक बार फिर से आप देख लीजिए। आत्मा तो क्या है? जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी। वही वास्तव में जो आत्मिक शरीर है वही वास्तव में आत्मा भी है और वास्तव में वही क्या है? जीवन भी है। हमारे पास जैसा कि आपने कहा कि 2 प्रकार के शरीर हैं। तो अलौकिक सेतु बनाने के लिए, अलौकिक सेतु बनाने, सेतु मतलब क्या बोले साधारण भाषा में? पुल क्यों बनता है? नदी के इस पार से उस पार जाने के लिए, नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाने के लिए। तो वो शरीर, वो जो पुल है एक शरीर के रूप में है और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। जब हम उस पुल पर, उस सेतु पर सवार हो जाते हैं और उस पर चलना आरंभ कर देते हैं तो वो पुल इतना मजबूत है कि हमें क्या होता है? उस पार वो पहुंचा ही देता है, पहुंच जाते हैं। अर्थात हम वचन के सहारे, भक्ति के सहारे और प्रभु के उस आनंद के सहारे, उसके सामर्थ्य के सहारे हम इस पार से उस पार हो जाते हैं। तो परमेश्वर यही चाहते हैं कि शारीरिक शरीर से हमें क्या होना है? एक दिन मुक्त होना है। लेकिन हमारा कभी अंत नहीं होगा। जैसा कि बाइबल बताती है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, उनका
कभी अंत नहीं होगा, उनकी मृत्यु नहीं होगी। तो जब हम इन बातों को जानते हैं तभी न समझ पाएंगे, क्योंकि लोग कहेंगे कि अरे वो तो फलाना को तो देखे थे हम, तो वो तो मर गए, आप बोल रहे थे मरेंगे नहीं, है ना, ऐसा लोग बोलते हैं। तो वो हम जो देखते हैं वो क्या है, शारीरिक शरीर है, अर्थात सांसारिक शरीर है, सांसारिक देह। लेकिन आत्मिक शरीर तो आत्मा है, वो कभी मरती ही नहीं है, वो तो परमेश्वर के पास सदा के लिए जाएगी और परमेश्वर के साथ सदा के लिए आनंद में रहेगी। तो परमेश्वर पिता चाहते हैं कि जो हमें समझना है इस जीवन में, इस शारीरिक जीवन में, वो ये है कि हम भौतिकता से क्या है, परे। हम क्या है, भौतिकता से परे। भौतिकवाद में हम लोग हैं ना, बहुत आनंदित होते हैं। कोई बड़ा घर बना लेते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, तो वो सोचते हैं कि बहुत कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, अगर हम शारीरिक रूप में ही प्राप्त करते हैं, वो परमेश्वर की ही कृपा है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमारा आत्मिक शरीर है उसको हम क्या करें, मजबूत करें। इसीलिए एक पद और मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। अब देखिए, शारीरिक शरीर में रहते हुए यहूदा इस्करियोती ने कार्य किया, प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया, पकड़वा दिया। उनको मालूम था, उनको क्या था, मालूम था कि हम क्या होंगे, पकड़ाए जाएंगे, पकड़वाए जाएंगे। तो इसके मायने हैं कि वो बताना चाहते हैं कि देखिए वो मेरे साथ था, लेकिन फिर भी मेरे साथ नहीं था, क्योंकि वो तो शारीरिक हो गया था, वो अपने आत्मिक शरीर को मजबूत नहीं किया था। इसीलिए वो संसार के लोभ में आकर प्रभु को पकड़वाना चाह रहे थे, है ना। और अंतिम पद में, जो 65 पद में लिखा है, और उनसे कहा, इसलिए मैं तुमसे क्या कहा था कि जब किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि जब तक परमेश्वर पिता की ओर से किसी को यह वरदान न दिया जाए वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम हर एक रीति से अपने परम पिता परमेश्वर को समझने का क्या करें, कोशिश करें, क्योंकि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेज दिया ताकि हम सांसारिक शरीर में रहते हुए सांसारिकता में बहुत आनंदित ना हो, बल्कि आत्मिक शरीर को मजबूत करने में अधिक आनंदित हो। जी जी जी। लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि सांसारिक शरीर में रहते हुए सांसारिकता में अधिक दिन तक रहना चाहते हैं और आनंद मनाना चाहते हैं। आप अधिक दिन रहना चाहते हैं तो जरूर रहिए, लेकिन अपने आत्मिक शरीर को मजबूत करते रहिए, जरूर। क्योंकि तभी आप पिता परमेश्वर के साथ हमेशा के लिए रह सकते हैं। इतना तो आप समझ गए होंगे। जी जी। इसलिए लिखा है कि इस मानव जीवन में, मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ एक बात, कि इस मानव जीवन में हमारी क्या है, एक सीमाएं है। हमारी क्या है, एक सीमाएं है। हम अपनी सीमाओं से पार नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर पिता ने एक सीमाएं क्या किया है, सीमित कर दिया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आत्मिक शरीर में और शारीरिक शरीर में क्या अंतर है और हम इस जीवन में क्यों हैं। समझ गए? समझ गए। आपने बहुत सरल तरीक़े से हम सब हमको सिखाएं। परमेश्वर हम सब को आशीष देवे। आमीन।